माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज इस क्लास के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। वो क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। अगर हम बात कर लें कि एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं। मतलब ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो? हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, मतलब OH क्रियात्मक समूह, उनको हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात कर लें क्या? फिनाल। तो फिनाल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। इसका अगर हम कुछ संरचना सूत्र की बात कर लें तो कुछ ऐसे बनता है। किसका संरचना सूत्र? फिनाल का। तो ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कैसे व्यवस्थित है? बंद श्रृंखला में। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, मतलब हकेल नियम का पालन कर रहा। इसका मतलब ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? OH। तो ये क्या कहलाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। क्या कहलाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। अगर दूसरे एग्जांपल की बात कर ले तो जैसे हम क्या ले लें? बेंजिल अल्कोहल, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H5CH2OH। क्या होता है? C6H5CH2OH। तो इसमें भी देखें तो ये क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा है? OH। तो ये भी क्या कहलाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक कहलाएगा। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक किसे कहेंगे? ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में क्या उपस्थित हो? हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, मतलब OH उपस्थित हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक। और ये होते कितने प्रकार के? तो आगे चल करके क्या किया गया कि जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक है इनको दो भागों में बांटा गया। पहला क्या है? फिनाल। और दूसरा क्या है? एरोमेटिक अल्कोहल। मतलब ये जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक है इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? दो भागों में। पहला क्या है? फिनाल। पहला क्या है? फिनाल। और दूसरा क्या है? एरोमेटिक अल्कोहल। दूसरा क्या है? एरोमेटिक अल्कोहल। तो आगे हम लोग इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिनाल किसे कहते हैं और एरोमेटिक अल्कोहल किसे कहते हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक हैं ये इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। पहला क्या होता है? फिनाल। और दूसरे की अगर हम बात कर लें तो दूसरा टाइप क्या होता है? एरोमेटिक अल्कोहल। तो अब सबसे पहले हम बात कर लें किसकी? फिनाल की, कि फिनाल किसे कहते हैं। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह सीधे किससे जुड़ा हो? बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फिनाल। क्या कहते हैं? फिनाल। आप एक बार समझेंगे, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, मतलब OH, सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, फिनाल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम क्या ले लें? C6H5OH। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना करके देखें तो इसमें कितने कार्बन के परमाणु हैं? 6। तो एक कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये 6। हाइड्रोजन कितने इस पर? ये 5। तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, फिर इधर 3, ये 4 और ये 5। इधर क्या जोड़ देंगे? OH। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो इसमें एकांतर क्रम में क्या हो जाएंगे? सिंगल और डबल बॉन्ड। तो जो C6H5OH होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे देखने को मिलता है। ये क्या हो गया? बेंजीन रिंग। इस पर क्या लगा होता है? OH। ये किसका स्ट्रक्चर होता है? फिनाल का। तो अगर इसमें हम देखें तो ये जो हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है ये सीधे किससे जुड़ा है? बेंजीन रिंग के कार्बन से। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक, ये एरोमेटिक इतनी चीज क्या है? एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कैसे व्यवस्थित है? बंद श्रृंखला में। दूसरी कंडीशन, ये यौगिक 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, मतलब हकेल नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब ये इतनी चीज क्या है? एरोमेटिक। तो क्या कह रहा है कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, मतलब जो OH क्रियात्मक समूह है वो सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो इसमें देखें तो ये इतनी बात क्या है? एरोमेटिक। और इसमें ये जो OH क्रियात्मक समूह है ये सीधे किससे जुड़ा है? बेंजीन रिंग के कार्बन से। इसलिए ये क्या कहलाएगा? फिनाल। क्या कहलाएगा? फिनाल। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब फिनाल के अंतर्गत कुछ और एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कैटिकॉल। क्या है? कैटिकॉल। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है? बेंजीन 1,2 डाई आल।
तो अगर इसको हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, नाम क्या है, बेंजीन 1,2 डाई आल। तो बेंजीन का मतलब कितने कार्बन होंगे इसमें, 6। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, फिर 4, फिर 5, फिर ये 6। हाइड्रोजन कितने होंगे, ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो गया बेंजीन, फिर क्या कह रहा है 1,2 डाइआल, मतलब पहले पर क्या होगा OH और फिर इधर दूसरे पर भी क्या होगा OH। तो ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इन पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन परमाणु, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। एकांतर क्रम में इनमें क्या जोड़ देंगे, सिंगल और डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड। तो जो ये है कैटिकाल या फिर बेंजीन 1,2 डाइआल, इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, बेंजीन रिंग का। इसमें पहली वाली कंडीशन पर क्या जोड़ दें, OH, और दूसरी वाली कंडीशन पर भी हम लोग क्या जोड़ देंगे, OH। तो इसका जो साधारण नाम है वो क्या होगा, कैटिकाल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होगा, बेंजीन 1,2 डाइआल। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बेंजीन रिंग है, इस पर पहला कार्बन ये हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो इसमें देखें तो इसी कैटिकाल का हम दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं, पहली कंडीशन क्या लिखेंगे, इसका नाम बेंजीन, और फिर क्या लिखेंगे, पहले पर है और दूसरे पर तो क्या लिखेंगे 1,2, और कितने OH हैं, 2, तो 2 के लिए क्या लिखा जाएगा, डाई, और OH का सफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, आल, क्या लिखते हैं, आल। तो इस कैटिकाल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई आल। तो इसमें भी अगर हम देखें तो जो ये हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह हैं ये सीधे किससे जुड़े हैं, बेंजीन रिंग के कार्बन से। किससे जुड़े हैं, बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से, इसलिए ये भी एक तरीके से क्या कहलाएगा, फिनाल। क्या कहलाएगा, मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा, फिनाल के अंतर्गत। अब अगला एग्जाम्पल हम जैसे क्या ले लें, रिसार्सिनाल। क्या ले लें, रिसार्सिनाल। तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो इसका भी दूसरा नाम क्या होता है, बेंजीन 1,3 डाइआल। तो बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, फिर 4, फिर 5, फिर ये 6 कार्बन। अब यहां पर ध्यान से देखें तो 1,3 मतलब पहले पर और किस पर, तीसरे पर क्या जोड़ देना हमको, OH। तो अब इसको ध्यान से देखें तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। अब इन पर हाइड्रोजन परमाणु अगर हम जोड़ें तो इस पर कितने हाइड्रोजन, 1, इस पर कितने, 1, इधर इस पर कितने, 1, इस पर भी कितने जोड़ेंगे, 1, और एकांतर क्रम में इसमें क्या लगा देंगे, सिंगल और डबल बॉन्ड। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये क्या हो गई, बेंजीन रिंग, ये क्या हो गया, पहले कार्बन पर OH और इधर ये तीसरे कार्बन पर क्या, OH। तो इसका में अगर अंकन करें तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, बेंजीन, फिर 1,3 मतलब पहले पर और कितने पर, तीसरे पर। 2 क्या है यहाँ पर, OH। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, और OH का सफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं, आल। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाई आल। किसका, रिसार्सिनाल का। तो इसके स्ट्रक्चर्स में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह हैं ये सीधे किससे जुड़े हैं, बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से। तो आपको यही तो बताया गया क्या कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह सीधे किससे जुड़े हों, बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़े हों, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, फिनाल। क्या कहेंगे, फिनाल। तो ये भी एक तरीके से क्या होगा, फिनाल होगा। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बात थी किसकी, फिनाल की। अब जैसे आपको एल्कोहल में क्या बताया गया था कि OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर एल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला क्या था, मोनोहाइड्रिक, फिर क्या था, डाईहाइड्रिक, फिर क्या था, ट्राईहाइड्रिक, फिर क्या पढ़ाया गया था आपको, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो वैसे ही जो फिनाल होते हैं ये भी OH क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो अगर हम बात कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं कि हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह मतलब OH क्रियात्मक समूह के आधार पर जो फिनाल होते हैं, मतलब OH क्रियात्मक समूह, OH क्या है, हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह के आधार पर जो फिनाल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो हम क्या लिखेंगे कि हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह के आधार पर ये निम्न प्रकार के या ये 3 प्रकार के
होते हैं। कौन 3 प्रकार का होता है? फिनाल। पहला क्या होता है? मोनोहाइड्रिक फिनाल। अगर हम फर्स्ट हेडलाइंस की बात कर लें तो पहला जो टाइप होगा वो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक फिनाल। अगर हम सेकेंड टाइप की बात कर लें या फिर पहले एक को समझ लें, जैसे क्या? मोनोहाइड्रिक फिनाल। तो मोनोहाइड्रिक फिनाल किसे कहेंगे? यहां पर शब्द को पकड़ो। मोनो का मतलब क्या होता है? एक, और हाइड्रिक का मतलब क्या होता है? OH। तो ऐसे मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह सीधे बेंजीन रिंग से के कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनाल। तो ऐसे फिनाल जिसमें केवल और केवल कितने OH क्रियात्मक समूह हो? एक OH क्रियात्मक समूह हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनाल। नाम से आप समझेंगे मोनो का मतलब क्या? एक, हाइड्रिक का मतलब OH। तो ऐसा फिनाल जिसमें कितने OH क्रियात्मक समूह हो? एक, उसको क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक फिनाल। जैसे एग्जांपल के अंतर्गत हम क्या ले लें? C6H5OH। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। इसमें कितने OH हैं? केवल एक OH क्रियात्मक समूह। इसका मतलब ये कैसा फिनाल होगा? मोनोहाइड्रिक फिनाल होगा। कैसा होगा? मोनोहाइड्रिक। और जो दूसरा टाइप आता है वो क्या होता है? डाईहाइड्रिक फिनाल। दूसरा क्या होता है? डाईहाइड्रिक फिनाल। तो अब हम बात कर लें डाईहाइड्रिक फिनाल की। तो डाई का मतलब क्या होता है? दो। हाइड्रिक का मतलब क्या होता है? OH। तो ऐसे फिनाल जिसमें OH क्रियात्मक समूहों की संख्या कितनी हो? 2 हो, उनको हम लोग क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक फिनाल। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल बताया गया, किसका? कैटिकाल का। किसका एग्जांपल बताया गया? कैटिकाल का। अगर कैटिकाल की हम संरचना की बात कर लें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। C6H4, यहाँ पर क्या लगा होगा? OH, और यहाँ पर भी क्या लगा होगा? OH। तो इसमें अगर हम अंकन करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 और ये 6। तो इसी कैटिकाल का दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये C6H5 की मतलब ये क्या है? बेंजीन रिंग। तो इसको क्या लिखेंगे? बेंजीन। फिर पहले पर OH है, दूसरे पर OH है, तो हम क्या लिखेंगे? 1,2। 1,2। फिर कितने OH हैं? 2। तो 2 के लिए एक शब्द लिखेंगे क्या? डाई। और OH को हम लोग क्या लिखते हैं? आल। तो क्या लिख दिया जाएगा? आल। तो ये जो कैटिकाल है, क्या है? कैटिकाल, जिसका अणुसूत्र क्या होगा? यहाँ पर देखें तो 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो क्या होगा? C6H4 और OH के कितने हैं? 2। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? OH का होल ट्वाइस। तो यहाँ कैटिकाल में देखें तो कितने टोटल OH हैं? 2 OH। इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा? डाईहाइड्रिक फिनाल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? डाईहाइड्रिक फिनाल के अंतर्गत। फिर इसको आप एक बार समझेंगे। डाई का मतलब 2, हाइड्रिक का मतलब OH। मतलब ऐसा फिनाल जिसमें कितने OH हों? 2 OH क्रियात्मक समूह हों, उसको हम लोग क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक फिनाल। जैसे एग्जांपल में क्या ले लें? कैटिकाल, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूले की अगर हम बात कर लें तो हम क्या लिखेंगे? C6H4OH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर अगर देखें तो कैटिकाल की संरचना में पहले पर क्या जुड़ा है? OH। दूसरे पर भी क्या जुड़ा है? OH। तो इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? बेंजीन 1,2। मतलब पहले पर और दूसरे पर, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजीन 1,2। और 2 है यहाँ पर OH, इसलिए 2 के लिए एक शब्द लिखेंगे क्या? डाई। और OH को सफिक्स में हम लोग क्या लिखते हैं? आल। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाई आल। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं डाईहाइड्रिक के अंतर्गत। जैसे हम किसकी बात कर लें? क्विनाल की बात कर लें या फिर रिसार्सिनाल की बात कर लें। तो ये जो क्विनाल है और रिसार्सिनाल है ये भी किसके अंतर्गत आएगा? डाईहाइड्रिक फिनाल के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं डाईहाइड्रिक फिनाल के कुछ और एग्जाम्पल की। जैसे हम क्या ले लें? क्विनाल। तो अगर इसमें देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। इसमें भी हम अगर अंकन कर लें तो ये पहला कार्बन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा। तो इसका दूसरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले पर क्या जुड़ा है? OH। चौथे पर क्या जुड़ा है? OH। तो इसका नाम लिखेंगे क्या हम लोग? बेंजीन। फिर क्या लिखेंगे? 1,4। क्या लिखेंगे? 1,4। और फिर कितने OH हैं? 2। तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई। और OH का सफिक्स हम लोग क्या लिखते हैं? आल। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,4 डाई आल। या फिर हम बात कर लें किसकी? रिसार्सिनाल की। तो रिसार्सिनाल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। इसमें भी अगर हम अंकन करें तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो इसका अगर नाम लिखे तो क्या लिखेंगे हम लोग? बेंजीन
फिर पहले पर है और कितने पर है, तीसरे पर, तो क्या लिखा जाएगा 1,3 और 2 OH हैं तो 2 के लिए क्या लिखेंगे डाई और OH को क्या लिखेंगे आल। तो ये जो रिसार्सनाल हैं या क्यूनाल हैं इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कितने OH क्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहे हैं, 2 OH क्रियात्मक समूह नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी दोनों किस प्रकार के फिनाल होंगे, डाइहाइड्रिक फिनाल। कैसे होंगे ये, डाइहाइड्रिक फिनाल। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे किसके, डाइहाइड्रिक फिनाल के एग्जाम्पल्स। अब हम बात कर लेते हैं जो इसका तीसरा प्रकार होता है वो क्या होता है, ट्राइहाइड्रिक फिनाल। अगर हम तीसरे प्रकार की बात कर लें तो क्या होगा, ट्राइहाइड्रिक फिर क्या फिनाल। अगर हम ट्राइहाइड्रिक फिनाल की बात कर लें तो ट्राई का मतलब किससे होता है 3 से, हाइड्रिक का मतलब किससे होता है OH से। मतलब ऐसे फिनाल जिसमें कितने OH क्रियात्मक समूह उपस्थित हो 3, उसको क्या कहेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनाल। जैसे एग्जांपल में हम बात कर लें किसकी, बेंजीन 1,3,5। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या, बेंजीन 1,3,5। फिर क्या लिखेंगे ट्राई, फिर क्या लिख दें आल। तो अगर हम बात कर लें किसकी, बेंजीन 1,3,5 ट्राई आल, तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो बेंजीन का मतलब पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, रिंग। तो कितने कार्बन होंगे टोटल इसमें, 6 कार्बन। फिर क्या करा 1,3,5 मतलब पहले पर, फिर तीसरे पर, फिर इधर कितने पर, 5वें पर। तो यहाँ पर क्या जोड़ दें OH, यहाँ पर क्या जोड़ दें OH और इधर भी क्या जोड़ दें OH। अब जितने इसमें कार्बन बचे हैं उन पर क्या जोड़ दें हाइड्रोजन। तो इस पर कितने हाइड्रोजन, 1, इस पर कितने 1, इस पर कितने 1। तो अगर इसमें हम कार्बन परमाणुओं का अंकन करें तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां और ये छठा। इसमें एकांतर क्रम में क्या लगा देंगे, सिंगल और डबल बॉन्ड। तो अगर वो बेंजीन 1,3,5 ट्राई आल का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका संरचना सूत्र कुछ ऐसे बना सकते हैं। ये क्या हो गए बेंजीन रिंग, यहाँ पर पहले पर क्या जोड़ दें OH, तीसरे पर क्या जोड़ दें OH और इधर कितने पर, 5वें पर क्या जोड़ दें OH और इसके अंदर क्या बना देंगे रिंग। अब अगर इसमें हम बात कर लें कि कितने OH क्रियात्मक समूह नजर आ रहे हैं तो 1 OH, 2 OH और ये 3 OH। कितने OH है इसमें, 3 OH। इसका मतलब ये किस प्रकार का फिनाल होगा, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ट्राइहाइड्रिक फिनाल के अंतर्गत। मतलब ये क्या है, ट्राइहाइड्रिक फिनाल है। कौन, बेंजीन 1,3,5 ट्राई आल। फिर अगर एक और एग्जाम्पल की हम बात कर लें, जैसे क्या हम ले लें बेंजीन 1,2,3, क्या लिखेंगे, नाम देखेंगे आप, क्या लिखेंगे इसको हम, बेंजीन 1,2,3 फिर क्या लिखेंगे ट्राई आल। अब अगर इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाएं तो सबसे पहले बेंजीन है तो क्या बना लेंगे, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग की अगर हम लोग संरचना बनाएं, 1 मिनट आप इसको इस साइड में देख लीजिए। बेंजीन 1,2,3 ट्राई आल है तो यहाँ पर पहले क्या बना ले बेंजीन रिंग। तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 1,2,3 तो पहले पर क्या जोड़ दें OH, दूसरे पर क्या जोड़ दें OH, तीसरे पर क्या जोड़ दें OH। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, 1, इस पर कितने हाइड्रोजन 1, इस पर कितने हाइड्रोजन 1। एकांतर क्रम में क्या लगा देंगे, सिंगल और डबल बॉन्ड। तो इस संरचना को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले क्या बना लेंगे बेंजीन रिंग। तो ये बन गई आपकी बेंजीन रिंग। फिर पहले कार्बन पर इधर क्या जोड़ना है आपको OH, दूसरे पर क्या जोड़ना है OH, तीसरे पर क्या जोड़ देना है OH। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ये पहले पर है, दूसरे पर है, तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर ये छठा। तो यहाँ पर पहले पर क्या जुड़ा OH, दूसरे पर क्या जुड़ा OH, तीसरे पर क्या जुड़ा OH। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजीन 1,2,3। पहले पर, दूसरे पर और तीसरे पर कितने OH हैं, 3। तो 3 के लिए क्या लिखा जाएगा ट्राई, OH का सफिक्स क्या लिखते हैं आल। तो इसका नाम क्या लिख दिया जाएगा, बेंजीन 1,2,3 ट्राई आल। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक थे इनको 2 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था फिनाल, दूसरा क्या था एरोमेटिक अल्कोहल। तो अब सेकंड टाइप की हम बात कर लें किसकी, एरोमेटिक अल्कोहल की। कि एरोमेटिक अल्कोहल किसे कहेंगे, तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी भी उत्पन्न यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, मतलब जो ये OH क्रियात्मक समूह है सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से ना जुड़कर, सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से ना जुड़कर पार्श्व कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में हम क्या ले लें,
जैसे एग्जांपल में हम क्या ले लें, बेंजिल अल्कोहल, क्या ले लें, बेंजिल अल्कोहल। तो अगर हम बेंजिल अल्कोहल के सूत्र की बात कर लें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिखा जाता है, क्या, C6H5, ये क्या हो जाता है यहाँ पर CH2, इधर क्या जुड़ा होता है, OH। तो ये इस संरचना में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह, क्या ये सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। ये किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़े अन्य कार्बन परमाणु से। तो जो बेंजीन रिंग से अन्य कार्बन जुड़ा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्श्व कार्बन, क्या बोलेंगे, पार्श्व कार्बन। तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन परमाणु से ना जुड़कर पार्श्व कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक अल्कोहल। जैसे बेंजिल अल्कोहल, यहाँ पर देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H5, फिर क्या होगा यहाँ पर CH2OH। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है बेंजीन रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़े अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, एरोमेटिक अल्कोहल के अंतर्गत। कुछ और अगर एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, क्या, 2-फेनिल एथेनॉल। नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 2-फेनिल एथेनॉल, 2-फेनिल, फिर क्या, एथेनॉल। तो 2-फेनिल एथेनॉल, इसका अगर स्ट्रक्चर बना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। ये क्या हो गई आपकी बेंजीन रिंग, फिर यहाँ पर क्या होगा CH2, फिर क्या होगा, एक कार्बन कितने बंद बनाता है, 4। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखें ये CH2 लिखा है, तो यह CH2 का मतलब ये 2 इधर से, एक इधर से, 3, एक इधर कार्बन से, कितने हो गए इसके बंद, 4। फिर यहाँ पर क्या होगा CH2, फिर क्या होगा OH, क्या होगा CH2OH। तो यहाँ पर अगर अंकन करें तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दूसरे से यहाँ पर क्या जुड़ा है, ये C6H5, मतलब बेंजीन रिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, फेनिल, क्या बोलेंगे, ये C6H5 वाली संरचना है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, फेनिल। कितने कार्बन से जुड़ा है, ये दूसरे कार्बन से, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 2-फेनिल, मतलब दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है, C6H5, और फिर क्या, एथेनॉल। तो यहाँ पर 2 कार्बन की कार्बन श्रृंखला थी, इससे कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा, OH। तो इसका नाम क्या होगा, 2-फेनिल एथेनॉल। अगर हम 2-फेनिल एथेनॉल में भी देखें तो ये जो हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह है ये बेंजीन रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़े अन्य जो पार्श्व कार्बन परमाणु है उससे जुड़ा। इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा, एरोमेटिक अल्कोहल के अंतर्गत। ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये दोनों एग्जांपल हैं किसके, एरोमेटिक अल्कोहल के। पहला क्या है, बेंजिल अल्कोहल, दूसरा क्या है, 2-फेनिल एथेनॉल, 2-फेनिल एथेनॉल। तो ये था क्या, जनरल इंट्रोडक्शन किसका, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिकों का। तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिकों को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया, 2। पहला क्या, फिनाल, और दूसरा क्या, एरोमेटिक अल्कोहल। फिनाल किसे कहते हैं, तो ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह क्या होता है, सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाल। ये कितने प्रकार के होते हैं, OH के आधार पर 3 प्रकार के। पहला क्या था, मोनोहाइड्रिक फिनाल, फिर डाईहाइड्रिक फिनाल, फिर ट्राईहाइड्रिक फिनाल। उसके बाद में जो एरोमेटिक अल्कोहल है ये क्या होता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से बताया गया क्या, कि ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न यौगिक जिनमें जो हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन से ना जुड़ा हो, बेंजीन रिंग से जुड़े अन्य पार्श्व कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक अल्कोहल। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा।